इसकी शक्ल तो देखो, कैसी बंदरिया सी लग रही है। बहू, तुम हर किसी को बंदरिया बंदरिया बोलती रहती हो। हर समय ऐसे किसी के लिए शब्द बोलना अच्छी आदत नहीं। सासू माँ, आप भी ना कितना सोचती हो, इसमें अच्छी बुरी आदत कहाँ से आ गई? अब इस वीडियो में मुझे जो जैसा दिखेगा मैं वैसा ही तो बोलूंगी। ओहो, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है, अब मैं क्या ही बोलूं। ज्योति की आदत थी हर किसी को बंदरिया बंदरिया बोलना, मानो ये शब्द तो उसकी जुबान पर हर समय रहता था। कई बार उसकी सास उसे इस बात के लिए टोक चुकी थी, पर ज्योति थी कि एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। एक दिन ज्योति अपनी सास के साथ बाजार गई। रास्ते में ज्योति को उसकी एक पुरानी सहेली मिल गई। उसने काफी डार्क मेकअप किया हुआ था, शायद किसी फंक्शन में जा रही थी। अरे ज्योति, तू पहचाना? मैं ममता। ममता तू? अरे मैं तो तुझे पहचानी ही नहीं। माँ जी, ये मेरी सहेली ममता है। ममता, ये मेरी सासू माँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। और बता कैसी है? कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। तो बिल्कुल ही बदल गई है। वैसे इतना तैयार होकर डार्क मेकअप करके कहाँ जा रही है? मैं हाँ, वो तुझे याद है ना, मेरा कजिन रोहित, उसके बेटे का जन्मदिन है, तो हस्बैंड तो वहाँ सीधा पहुंच जाएंगे और मैं बस वो टैक्सी लेकर वहीं जा रही थी। अच्छा चल, फिर तो तुझे लेट हो रहा होगा, फिर मिलते हैं। ये ममता आज भी नहीं बदली, रहेगी पूरी बंदरिया की बंदरिया ही। पहले भी इतना डार्क मेकअप करके कॉलेज में घूमती थी और आज भी वैसा ही डार्क मेकअप करके घूमती है। पता नहीं इसको बंदरिया बनने का इतना शौक क्यों रहता है। बस फिकर बहू, किसी की पीठ पीछे ऐसे नाम बिगाड़कर बुराई नहीं करते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर किसी को बंदरिया मत बोला करो। ज्योति ने तो हंसी में अपनी सहेली का मजाक उड़ा दिया था, पर कोई था जो उसकी हंसी और मजाक का बुरा मान चुका था, और वो थी वही बराबर में एक पेड़ पर बैठी हुई बंदरिया। अच्छा, तो ये मेरे नाम का मजाक उड़ाती है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ज्योति अपनी सास के साथ घर आने लगती है, तभी उसे एक केले का ठेला दिखाई देता है। अरे वाह केले, बस इन्हें देखकर तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। भैया जल्दी से 5 दर्जन केले दे दो। ज्योति बहू, तुझे तो फल खाना पसंद नहीं है, तो इतने सारे केले क्यों ले रही है? मेरा ना केले खाने का बहुत मन है, इसीलिए ले रही हूँ। माँ जी पैसे आप दे दो, मैं तो घर जाकर जल्दी से ये केले खाऊंगी। ज्योति की सास जब तक घर पहुंची, ज्योति ने पूरे आंगन में केले के छिलके फैला रखे थे और वो अब तक सारे केले खा चुकी थी। ज्योति बहू, तुमने ये क्या कर दिया? पूरे आंगन में केले के छिलके फैला दिए और सारे केले कहाँ गए? कहाँ गए मतलब? मैंने सारे केले खा लिए माँ जी, पर मुझे और केले खाने हैं, मुझे अंगूर भी खाने हैं, और हाँ, रोटी का भी बहुत मन है। बहू, मुझे तुम्हारी हरकत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे तो देखकर डर लग रहा है। आखिर तुझे अचानक से हुआ क्या है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और देखते ही देखते उसका चेहरा बंदरिया के चेहरे में बदल जाता है। अरे ज्योति, ये तुझे क्या हो गया? तेरा चेहरा तो बंदरिया जैसा हो गया। माँ जी, आप मेरा ही शब्द मुझे बोल रहे हो, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं बहू, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो शीशे में जाकर देखो, तुम्हारा चेहरा बंदरिया का चेहरा हो गया है। मैं तो सचमुच बंदरिया बन गई। ये कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अब सब लोग मुझ पर बहुत हंसेंगे। माँ, ज्योति कहीं गई है क्या? लो, कर लो बात। अपनी बीवी को नहीं पहचान रहा? ये खड़ी तो है बराबर में। ज्योति का मुंह देखने लायक नहीं रहा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं माँ। माँ जी, मैं क्या करूं? राजीव तो फिर भी मेरा चेहरा देखकर कुछ नहीं कहेंगे, पर अगर किसी और ने मेरा चेहरा देखा तो सब मुझ पर बहुत हंसेंगे। मैंने तुझे कितनी बार मना किया था बहू कि अपनी हर किसी को बंदरिया बंदरिया कहने की बुरी आदत को बदल डाल। कुछ आदतें अच्छी नहीं होती, उन्हें समय पर छोड़ना ही अच्छा होता है, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे लग रहा है जब तूने अपनी सहेली को जाने के बाद बंदरिया बोला था, तो वहीं एक पेड़ पर एक बंदरिया बैठी हुई थी। कहीं उसने तुझे कहते हुए सुन लिया हो और तू जब मजाक उड़ा रही थी तो उसे बुरा लग गया हो। माँ जी, एक बार हम वहाँ चलकर देखें, शायद वो बंदरिया हमें मिल जाए। मैं उससे माफी मांग लूंगी, मुझे अपने आप को ठीक करना है। माँ जी, नहीं तो सब मेरा बंदरिया बंदरिया कहकर बहुत मजाक उड़ाएंगे। माँ, एक बार चलकर देखते हैं, ज्योति की हालत मुझसे भी नहीं देखी जा रही। तो फिर चलते हैं, पर मुझे साथ में कुछ लेकर भी जाना है। क्यों, मजा आया? अब कैसा लग रहा है अपना मजाक उड़ते देख हैं? अब तो तुम भी मेरे रूप में आ गई हो, और उड़ाओ मजाक। मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ अब मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मैं आपका नाम लेकर किसी पर भी नहीं हंसूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे दोबारा बंदरिया बना देना। अच्छा ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है,
मैं तो सिर्फ तुम्हें सबक सिखा रही थी। वैसे ये केले तुम मेरे लिए ही लाई हो ना? हाँ हाँ, ये केले ज्योति तुम्हारे लिए ही लाई है। बंदरिया झट से सारे केले खा जाती है। केले खाकर बंदरिया बहुत खुश होती है। चलो, अब मेरा पेट भी फुल हो चुका है और मेरा मूड भी ठीक हो गया है, इसलिए अब तुम अपने रूप में वापस आ जाओ। ज्योति अपने रूप में वापस आ जाती है। उस दिन के बाद ज्योति ने हर बात पर किसी को भी बंदरिया कहना बंद कर दिया। उसने खुद से वादा किया कि वो कभी भी पीठ पीछे किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी और ना ही किसी की बुराई करेगी। अरे, आज तो आटा खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो भूखी रह लूंगी, पर मैं गुड़िया को क्या खिलाऊंगी? एक काम करती हूँ, पड़ोस वाली भाभी से आटा मांग लेती हूँ। हाँ, हाँ। अरे भाभी, वो आज ना घर में आटा खत्म हो गया, तो आप थोड़ा आटा दे देते तो। अरे भाभी, मेरे घर पे भी आटा नहीं है। मैं भी अभी गेहूं पिसवाने जा ही रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं आटा मांगने। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो ना। अरे बेटा, वो क्या हुआ माँ? अब कुछ नहीं बेटा, तू ये ले, ये खा ले। माँ, ये तो कल रात की रोटी है और मुझे तो गरम खाना खाना है। अच्छा तो बेटा, तू एक काम कर, मेरे साथ काम पर चल। मैं वहाँ मेम साहब से कहकर तुझे खाना खिला दूंगी। सच्ची माँ? हाँ बेटा, अब चल वरना हमें काम के लिए देरी हो जाएगी। ठीक है माँ। चल। और आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है? अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी आ गए तुम लोग। हाँ मेम साहब, वो आज ना थोड़ा जल्दी जाना है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, आओ। मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना लाओ ना। हाँ बेटा, ये लो। काश ऐसा गरम खाना मैं भी खा पाती। मम्मा, ये क्या? ये खाना मुझे नहीं खाना। क्यों बेटा, क्या बुराई है इस खाने में? और आपके हर बार के यही नाटक है। कम से कम खाने को लेकर तो ऐसे नाटक मत करो। मम्मा, आप ये खाना ले जाओ, मुझे इसे नहीं खाना। मैं अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करूंगी। हे भगवान, इन लोगों के पास इतना सारा खाना है, लेकिन इनको इसकी कदर नहीं, और एक हम खाने के लिए तरसते हैं। मेरी गुड़िया सुबह से भूखी है। मैं मेम साहब से कैसे कहूँ कि मेरी गुड़िया को खाना खिला दे। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, आप ये खाना मुझे दे दो ना। नहीं बेटा, इस तरह बिना पूछे हम खाना नहीं ले सकते। दीदी, क्या है? वो मुझे भूख लगी है, आज मैंने खाना भी नहीं खाया, तो आप मुझे कुछ खाने का दो ना। हाँ तो मैं क्या करूं? और ये सब तुम मुझे क्यों कह रही है? आकर नहीं आ सकती जो यहाँ आकर मांग रही है? अड़ी क्यों है? जा यहाँ से, महारानी को खाना चाहिए। अरे ऐसे क्या देख रही है? कभी खाना देखा नहीं है क्या? तो खाना ही बेकार है। माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, आपने कहा था कि आप मुझे यहाँ खाना खिलाओगे, पर आपने नहीं खिलाया। भूख लगी है माँ, अब मैं क्या करूँ? घर चलो माँ, मैं रात की रोटी ही खा लूंगी, पर ये लोग खाना नहीं खिलाएंगे। अरे बेटा, तू रो मत। अरे सुमित्रा, क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह उदास क्यों हो? अरे बोलो, क्या हुआ? मेम साहब, आज ना हमारे घर में राशन नहीं था, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया, और गुड़िया ने भी कुछ नहीं खाया। क्या? मैंने सोचा कि मैं यहाँ खिला दूंगी, पर यहाँ तो घर से खाकर नहीं आ सकती जो यहाँ आकर मांग रही है। तेरे सामने तो खाना ही बेकार है। क्या? इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे नहीं बताया? अरे एक बार मुझे तो बताना चाहिए था कि गुड़िया भूखी है। गुड़िया बेटा, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे रिद्धि को समझाना होगा। रिद्धि। हाँ मामा। क्या गुड़िया ने आपसे खाना मांगा था?
आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई गुड़िया के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी हरकत करोगे। क्या यही सिखाया है मैंने आपको कि कोई भूखा हो तो उसके साथ ऐसा बर्ताव करो, उससे खाना मत दो। खुद थोड़ी देर भी भूखी रह जाओ तो कितना गुस्सा करती हो। फिर यहाँ तो गुड़िया सुबह से भूखी थी। कोई अगर आपके साथ ऐसा बर्ताव करता जैसा आपने गुड़िया के साथ किया तो आपको कैसा लगता? वो मुझे भूख लगी है, आज मैंने खाना भी नहीं खाया, तो आप मुझे कुछ खाने का दो ना। महारानी को खाना चाहिए। मम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने गुड़िया के साथ ठीक नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा माफी मुझसे नहीं गुड़िया से मांगो। गुड़िया मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे आप माफी मत मांगो रिद्धि दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तूने मुझे माफ किया? हाँ। तू 1 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। ले अब मेरे हाथ से खाना भी खा ले। आज से तुम मेरी दोस्त हो, ठीक है?